एक चोटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर और पूरे गांव में फिर गए, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई खीर जो देखो वो इन्हों कहते इतने से की खीर बनती है, इतने से की खीर बनती है। एक बूढ़ी माँ अपनी भेड़ पे बैठी थी, तो वो उससे बोला अगर बूढ़ी माँ मेरी खीर बना दे, बोली आ जाए बेटा। वो छोटा सा पतीला लेकर और भाई चूल्हा जला कर बैठ गई। बोली नहीं बड़ा पतीला ला बूढ़ी माँ, इसमें ना होगा, बड़ा लाऊंगा। वो चम्मच का दूध डाला तो भाई वो पतीला ठाडा भर गया, ठाडा भर गया। वो दूध उबला, उसने वो एक चोटी चावल दे दी, वो ठाडा पतीला खीर का बन गया। बोला बूढ़ी माँ सारे गाँव में न्योता दिया, ठीक है अब ठीक है। बूढ़ी माँ ने सारे गाँव में भाई न्योता दे दिया, वो खीर बन गई। खीर बन गई तो बूढ़ी माँ ने सोची अब भाई चख लूँ बनी कि ना बनी, कैसी बनी। उसने दरवाजे पीछे खड़ी होकर ना और भाई वो खीर चख ली की, तो वो तो भगवान था। फिर वह बोली अब गणेश जी वो खीर बन गई, अरे उसका भोग लगा लो। बोला बूढ़ी माँ कोई बात ना भोग लगा लो। अगर ना बूढ़ी माँ कोई बात ना भोग लगा लो। बोला बूढ़ी माँ भोग तो लग गया। बोली कब लग गया? बोला जब आपने चखी तो भोग लग गया। उसने हुआ तो अचंभे में पड़ गई, भाई इसमें कैसे पता लग गया। फिर उन सोची ये तो भगवान है। फिर सारे गांव बुला लिया, सारे गांव जमा दिया, वो तो खत्म मना हुआ। फिर उसने क्या कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा बच गई, इसका क्या करें। बोली चलो इसने कहीं जंगल में दाग दाओगे, तो ले जाकर जंगल में ले गए। वो पतीला और भाई खड़ा खोद करवा खीर दाग दी। खीर दाग दी तो बूढ़ी माँ का बेटा जा रहा था कहीं बाहर, वो आया भूखा प्यासा मरता। बोली माँ कुछ खाने को हो तो दे दे। बोली ओहो सारा गांव जीन का गया, छत का गया, और इतनी बची राम तो दबाया, ये पहले क्यों नहीं आया। बोला अच्छा कहाँ दवाई बताइए। चल वो गई अपने बेटे ने लेगी, उन्हें कसी लेकर खोद दिया तो वही देखने लग गए। तो खीर के तो हीरे जवाहर मोती इतना धन बन गया। भगवान कहते सुनते सब कर टूटे, जैसे वो बुढ़िया कर टूटे ऐसे सब कर टूटी है। जैसे पहले आया किसी का ना पाछा आया, ऐसा सब का गणेश महाराज सब का ये सब के कहते सुनते उतारे बट्टे के सबकी इच्छा पूरी करिए। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा निम्न प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे। कुछ नहीं है इसमें चने लिए जाते हैं। भद्र देश के साथ ले लो, फिर ये घटक लिए जाएंगे ना। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा के अश्वपति के कोई भी संतान ना थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुति दी। 18 वर्षों तक यही क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया और राजन ने तुझे एक कन्या पैदा होगी, तेजस्वी कन्या होगी। वो सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद स्वरूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या का स्वयंवर वरतराज ने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के एक राजा गुम्रतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजन यह क्या, आप सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है। उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद ने यह बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा पुत्री तुमने जिस राजकुमार को अपना वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुमने किसी प्रकार और किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए था। इस पर सावित्री ने कहा पिताजी आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा कराता है और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी।
राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया और नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी और उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास रखने शुरू कर दिए। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर चित्रों का पूजन किया गया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। साथ में सावित्री भी चली गई। जंगल में पहुंचकर सावित्री सत्यवान को लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तब उसके सिर में तेज दर्द हो गई। हाँ, तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेट से नीचे उतर गया और सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आए। आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री ने उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाते हुए की कोशिश की और कहा कि ये विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा को पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, देवी तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा और जाओ, लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे पतिदेव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, पुनः वापस दे दीजिए। यमराज ने सावित्री से कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें वरदान दिया है कि तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा, अब तो तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों के योग और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी उसको दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वटवृक्ष के पास पहुंच गई और जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी से राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो चुकी थी। इस प्रकार सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप प्रथम और अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक, जिसने उपवास रखा है, उपवासक वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु दोनों ही प्रकार से मतलब दीर्घ रहती है और किसी प्रकार का संकट नहीं आता है। बोलो वट सावित्री भगवान जैसी सावित्री पहले आई कि सेना ये पच्छा आई थी, सब ना ये कहते सुनते बार ना सबका सुहाग भाग बना रहा, सब अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चा में भगवान 100 साल की आयु जीवे। राम राम। आरती कर लो। आरती तो गणेश जी की कर लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर स्वयं से की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधे को आंख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीना की लाज रखो सब सुख बारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव।